कई बार होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट दिन पे पब्लिक गायब हो जाती है। वो कहावत सर है ना। कहीं ऐसा लोगों की एजम्पशन ये तो नहीं है 8:45 पे ज्वाइन करना है, मतलब दिस इज नहीं मई। नहीं 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 नहीं, उसमें टाइम आता है। इफ यू सी द लिंक, टाइम इज मेंशन कि भाई आपको कितने बजे से कितने बजे तक है। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है टाइम, July 24, 2026, 8:30 PM। और हमारा प्री डिफाइंड टाइम तो 8:30 ही था। चलिए अब अपने काम पे फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को मेरी अपनी एक पर्सनल रिसर्च के बारे में बताया था, दैट इज सिक्लिकल स्टॉक्स, जिसमें से आई थिंक 2 थीम्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली थी। बाकी की थीम्स मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें से मल्टीप्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब आ जाते हैं थीम नंबर 3 पे, एसी एंड रेफ्रिजरेशन के स्टॉक्स। हम सब जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे समर्स बहुत ही एक्सप्लोसिव हो जाते हैं, गर्मी भयंकर पड़ती है। तो एसी और रेफ्रिजरेशन के स्टॉक्स को खरीदना है आपको दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, और सेल करना है मई के फर्स्ट वीक में। आपको अंदाजा भी नहीं होगा आप कितना बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें स्टॉक्स हैं वोल्टास, डिक्सन टेक्नोलॉजी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, अंबर इंटरप्राइज। ये रीजन है कि ये ओईएम्स है, बेसिकली वो कंपनियां हैं जो किसी और के लिए मैन्युफैक्चर करती है। जैसे वोल्टास हो या क्रोमा के एसी हो, बनते अंबर इंटरप्राइजेस में ही है, पंजाब में। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाता है। उसके बाद सिंफनी है, ब्लू स्टार है, एलजी है। ये वो कंपनियां हैं जिनके एसी और कूलिंग डिवाइसेस, रेफ्रिजरेशन मार्केट में दमदार तरीके से बिकते हैं। और इनको खरीदना है दिसंबर के लास्ट वीक में, बेचना है मई के फर्स्ट वीक में। ये हमारी थर्ड थी। थीम नंबर 4 है स्कूल शूज की कंपनी। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। किसी का ध्यान भी नहीं होता कि लिबर्टी नाम का जूतों का कोई स्टॉक भी है, लेकिन यकीन मानिए ये हर साल बढ़िया 30-35% कमा के दे देता है। आप सोच भी नहीं सकते, बहुत बढ़िया रिटर्न कमा के देता है। रीजन भी, आप में जूता नया रेगुलरली नहीं खरीदते, लेकिन स्कूल के बच्चे का लेना पड़ता है क्योंकि पैर का साइज बड़ा होता चला जाता है। प्लस उसका डेली वियर एंड टीयर है, तो उसको हर साल नया जूता चाहिए। थर्ड चीज अब क्या हो चुका है कि एक टाइप सिस्टम चल रहा है। स्कूल्स सीधे सीधे ब्रांड्स के साथ टाइप करते हैं कि भाई आपको ये वाला ब्रांड का ही जूता खरीदना पड़ेगा। तो उसमें लीड करता है लिबर्टी, रिलैक्सो, कैंपस। वैसे मैं इनमें से किसी को भी खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। इंडिया जूतों के शेयर्स की कब्रगाह है। यहाँ पे कोई जूते बनाने वाली कंपनी कामयाब नहीं हुई, बाटा तक कामयाब नहीं हुई। दुनिया का ग्लोबल जायंट शू का बाटा है, कभी कामयाब नहीं हो पाया। वुडलैंड कामयाब नहीं हो पाया, रेड चीफ कामयाब नहीं हो पाया। ये जूतों की कब्रगाह है। लेकिन स्कूल शूज के मामले में ये लोग अपने साइकिल में अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो 3 मैंने आपको बता दी जो ब्रांडेड है, और 3 आपको ऐसी बताई हैं जो लो प्राइस में जूते बेचती है, जिसमें खादिम वालों के खुद के स्टोर्स हैं, मिर्जा इंटरनेशनल के भी अपने खुद के स्टोर्स हैं, और रेड टेप अभी रिसेंट ब्रांड है जिसने स्कूल शूज में बड़ी एंट्री की है। ऑल 3 आर डूइंग रियली नाइस। ये स्कूल शूज की थी। नेक्स्ट थीम है स्टेशनरी के शेयर्स। आपको मेरा हमेशा कहना होता है किसी भी व्यक्ति को कि मार्केट को सोचना है ना, तो नॉर्मल व्यापारी की बुद्धि की तरह सोचो। आप खुद ऑब्जर्व करिए, आप में से जिसके भी बच्चे हैं, एग्जाम नजदीक आते ही फरवरी के महीने में बच्चों की डिमांड नहीं बढ़ जाती है, भाई हमको सप्लीमेंट्रीज चाहिए, स्टेशनरी मटेरियल चाहिए, किताबें चाहिए।
एक तो एग्जाम के टाइम पे रिक्वायरमेंट आएगी, प्लस मार्च अप्रैल में नया सेशन शुरू होगा, और अगेन इसमें नेक्सस चलता है स्कूल वालों का। आपको किताबें स्कूल से ही खरीदनी पड़ती हैं और वो महंगी बिकती हैं। तो उसमें से प्रोमिनेंट ब्रांड है नवनीत, रेप्रो, एसचान, डॉम्स, फ्लेयर, कैमलिन कुकोयू और एमपीएस यानी मैकमिलन पब्लिकेशंस। ये शेयर्स भी फेब फर्स्ट वीक से खरीदने होते हैं और मई के लास्ट वीक में बेच देने होते हैं। आराम से 30-32% का मुनाफा मिल जाता है। थीम 6 है पेपर स्टॉक्स। इनको खरीदने का बेस्ट टाइम जनवरी का मिड यानी उत्तरायण के आसपास, और जून फर्स्ट वीक में बेचना है। लंबा रन होता है लेकिन मुनाफा भी अच्छा होता है। दो रीजन से। हर साल फरवरी की पहली तारीख को आता है बजट। बजट में प्लास्टिक को रिड्यूस करने और पेपर के कंजम्पशन को बढ़ाने की बात होती है। आप खुद ऑब्जर्व करिए, अमेजन आई एम सॉरी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, स्विगी, जोमेटो, इनके जो भी पार्सल जब आते हैं अब वो प्लास्टिक में नहीं आते। आप ऑब्जर्व करिएगा, पेपर के बैग्स में आते हैं या कार्टन आते हैं, पेपर के आगे उन्हीं में आते हैं। तो दे अर्न फैबुलस रिटर्न्स। इसकी प्रोमिनेंट कंपनियां हैं जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, इमामी पेपर, पदमजी पेपर, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट्स लिमिटेड टीएनपीएल नाम है, और देन है हू थमाकी पीपीए, हू थमाकी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इट्स अ वेरी गुड कंपनी है हू थमाकी। ये लोग कोरा पेपर बेचने के बजाय पेपर प्लेट्स, पेपर बॉक्सेस, जैसे आप लोग कभी मैकडोनल्ड्स जाए तो जो बर्गर होता है वो कई सारे बर्गर उनके बॉक्स में आते हैं, जैसे चिकन मकग्रिल हो गया या पनीर बर्गर हो गया, वो सारे बॉक्सेस हू थमा के बनाता है। डोमिनोज का जो आपको बॉक्स मिलता है पिज्जा का या पिज्जा हट का बॉक्स मिलता है, 90% पिज्जा के बॉक्सेस भी हू थमा के मैन्युफैक्चर करता है। प्लस जो आप मैकडी में पेपर की स्ट्रॉ लेते हैं, दैट इज ऑल्सो मेड बाय हू थमा, सो वेरी गुड ब्रांड, और लेस नोन, पब्लिक में जानकारी नहीं है, लेकिन आप इसके रिजल्ट्स भी देखेंगे तो बढ़िया रिजल्ट्स क्लॉक करती है कंपनी। थीम नंबर 8, सीमेंट के शेयर्स। इनको खरीदना होता है जून के लास्ट वीक में और बेचना होता है जनवरी के फर्स्ट वीक में। इनका होल्डिंग पीरियड अप्रोक्सीमेटली 6 महीने का रहता है। रीजन क्या है बेटा? लोगों को ऐसा लगता है कि जून के महीने से बारिश शुरू हो जाने की वजह से कंस्ट्रक्शन वर्क स्लो हो जाता है, लेकिन ये उल्टी सोच है, नेगेटिव सोच है। एक्चुअली में सबसे ज्यादा रियल एस्टेट की डिलीवरी कब होती है, लोग गृह प्रवेश कब करते हैं, कोई आइडिया है किसी को? मैक्सिमम इन्वेंट्री सेल होती है दिवाली पे। लोग दिवाली पे नए घर में गृह प्रवेश करते हैं। तो आउटसाइड सीमेंट का वर्क बंद होता है, लेकिन इंटरनल फ्लोरिंग और बाकी सब चीजों में सीमेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। अच्छा, दूसरा क्या, बारिश के चलते हर साल सीमेंट के दाम घटाए जाते हैं इन दिनों में, उस वजह से स्टॉक्स गिरते हैं जून के लास्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में, और फिर पीछे से ये भागने लगते हैं। मैं आपको जस्ट एक दो एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। उस दिन मेरी डिस्कशन भी हुई थी आपसे इसके रिगार्डिंग कि नुवोको, इंडिया, डालमिया भारत, अंबुजा, ये सब भागे हैं पिछले, आप 30 जून से देखेंगे तो बढ़िया रिटर्न करके दे चुके हैं। तो हर साल का रन अप है इनका, दे रन वेरी वेल, दे अर्न फैबुलस रिटर्न्स। सीमेंट स्टॉक, और किसी को आइडिया नहीं, अचानक से सारे सीमेंट के स्टॉक्स चलने लगते हैं। इवन कई बार आप लोग ऑब्जर्व करिएगा, सीएनबीसी और जी बिजनेस वाले बताने लगते हैं कि आज का सेक्टर ऑफ द डे है ये, कोई खबर नहीं आई, कोई न्यूज नहीं, उसके बावजूद वो भागे जा रहा है। आईटी और बाकी सब शेयर्स तो क्या है, खबर से चलते हैं, इनकी कोई खबर नहीं होती, इनके साइकिल्स होते हैं। 3 महीने 4 महीने अच्छा चलेंगे, शानदार रिटर्न देंगे, फिर ठंडे पड़ जाएंगे, फिर कहीं नहीं जाएंगे, उधर ही रहेंगे। नेक्स्ट है थीम नंबर 9, टेक्सटाइल कंपनीज, फैशन ब्रांड्स। इनकी एंट्री है जून के एंड में और एग्जिट है दिसंबर के एंड में। इसमें प्रोमिनेंट ब्रांड है एबीएफआरएल, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, अरविंद फैशन, पेज इंडस्ट्री, जिनका पॉपुलर ब्रांड है जॉकी, फिर है वेदांत फैशन, जिनका पॉपुलर ब्रांड है मान्यवर, और वो फैशन। मैं आपको जस्ट एक दिखाता हूं कि एबीएफआरएल के पास कितने ब्रांड्स होंगे। ब्रांड्स ओन्ड बाय एबीएफआरएल, जिन ब्रांड्स को आप इंटरनेशनल समझ के इस्तेमाल करते हो वो सारे ब्रांड्स एबीएफआरएल के।
देखिए, लुई फिलिप, वैन ह्यूसन, एलन सॉली, हैकेट लंडन, पीटर इंग्लैंड, पीपल कलेक्टिव, प्लैनेट फैशन, इजाबेल, कैंडीज, आकृति, रंगमंच, हनी, इंडस रूट, पाइफर्ड, अजाइल, लोम्बार्ड, बेयर मिनिम, बेयर डेनिम, बेयर लीजर, अल्टो मोडा, फैक्टर, द सैन फ्रांसिस्को जीन्स कंपनी, रिक जीन्स, जेएम, त्रिशा, जमिनी, पॉपर्स, चौक, ये ब्रांड। इसके अलावा इनके कुछ और भी शानदार ब्रांड्स हैं, दिखाता हूं आपको। जैसे लग्जरी ब्रांड फॉरएवर 21 आदित्य बिरला ग्रुप का है। मसाबा इंडिया में आदित्य बिरला बिकता है। सावियर साची अगेन एक फेमस डिजाइनर है, उनके बेचते हैं। फ्रेड पेरी, अमेरिकन ईगल, साइमन कार्टर, टेड बेकर, ये इतने पॉपुलर ब्रांड्स हैं अर्बन पब्लिक के बीच में। रिबॉक इज ऑल्सो एन एक्सक्लूसिवली लाइसेंस प्रोडक्ट ऑफ आदित्य बिरला फैशन रिटेल। आप हम में से कईयों को आइडिया भी नहीं होता कि एबीएफआरएल में इतना सारा बिजनेस है। उसी तरह से अहमदाबाद के सबसे शानदार कंपनी है अरविंद, अरविंद फैशंस के ब्रांड्स, ब्रांड्स अंडर अरविंद फैशंस। ये और भी बाबा पावरफुल आइटम है, देख लीजिए। ના ના એ તો સારું છે કાકા. આંતર્યું કોને કે सी एरो, कैल्विन क्लीन, टॉमी हिलफिगर, यूएस पोलो, ये इतने बड़े ब्रांड्स को इंडिया में एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर करना और बेचना, ये अनलिमिटेड, कोलहान, ये सारे प्रोडक्ट्स, हेन्स, सेफोरा, गैप, सब महंगे प्रोडक्ट्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करना और बेचना अरविंद रिटेल का काम है, अरविंद फैशन का काम है। देन पेज इंडस्ट्री, इनका पॉपुलर ब्रांड जॉकी आपको पता ही है। वेदांत फैशन, शादियों में इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड गजब की है। मान्यवर और मोहे ऐसे डिमांड्स में आते हैं आप सोच भी नहीं सकते, और लहंगे बहुत महंगे हैं इनके भाई। गो फैशन से एक एक्सक्लूसिव बॉटम वेयर ब्रांड है, पब्लिक में इसका क्रेज है लिटरली। मैं अपने घर में देखता हूँ भाई, जो इसका क्लाइंट है वो किसी और से कुछ नहीं खरीदेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंट कंपनीज, इनको भी जून एंड में खरीदना है, नवंबर फर्स्ट वीक तक होल्ड करना है, जिसमें एशियन पेंट्स, बर्जर, शालीमार, एक्सोनोबल, सिरका। अच्छा, इस साल क्योंकि वॉर है तो मैं इस थीम को नल एंड वॉइड गिनूंगा, क्योंकि इनकी इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ी हुई है, तो इसमें आपको अच्छा रिटर्न नहीं बन पाएगा। ये सब कंपनियां जो पेंट बनाती हैं ये सीधे सीधे डिपेंडेंट है क्रूड पे। अब क्रूड इस साल बढ़ा है, हर साल ऐसी परिस्थिति नहीं होती है, वॉर की परिस्थिति हर साल नहीं होती है। नॉर्मल टर्म्स ऑफ बिजनेस में, क्योंकि नवंबर के आसपास दिवाली पे डिलीवरी ऑफ हाउसेस बहुत ज्यादा होती है, घरों का रंग रोगन भी लोग बहुत करवाते हैं, तो बहुत डिमांड रहती है इनके प्रोडक्ट्स की। लेकिन इस साल हाई कॉस्ट प्रेशर के चलते ये लोग सफर तो करेंगे। इसमें प्रोमिनेंट ब्रांड एशियन पेंट्स, बर्जर, शालीमार, एक्सोनोबल, सिरका। टीम 11 फर्टिलाइजर के शेयर्स, ऐसे शेयर्स हैं ये जिनको आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में खरीदना है, फरवरी के लास्ट वीक में बेच देना है। रीजन सिंपल है, गवर्नमेंट की तरफ से हर साल फर्टिलाइजर कंपनियों को सब्सिडी दी जाती है, तो वो सीधा सीधा एडवांटेज मिलता है। जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट की तरफ से फर्टिलाइजर कंपनियों को सब्सिडी दी जाती है और उसका सीधा सीधा एडवांटेज मिलता है इन कंपनियों को। नाम आप देख सकते हैं, आरसीएफ, एनएफएल, जुआरी एग्रो, चंबल, जीएनएफसी, कावेरी और धर्मज क्रॉप बैग। आखिरी दिन है शुगर स्टॉक्स, जून फर्स्ट वीक में खरीदना है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में बेच देना है। फेस्टिवल सीजन का तड़का,
जून फर्स्ट वीक में खरीदने के पीछे पर्पस शुगर केन के प्राइसेस लोएस्ट होते हैं, शुगर स्टॉक्स लोएस्ट पे होते हैं, और जैसे ही अगस्त का महीना शुरू होता है फेस्टिविटीज शुरू हो जाती है। पहले रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी, और इन त्योहारों पे सबसे ज्यादा सेल होती है मिठाइयों की। मिठाइयों के लिए चाहिए शुगर। दूसरा इनके साथ एडेड एडवांटेज है इथेनॉल। किसी टाइम पे सरकार ने बोला था कि शुगर से इथेनॉल अलाउड नहीं होगा, लेकिन अब वो मना कर दिया कि नहीं, आप किसी से भी इथेनॉल बनाओ, बिकेगा। तो इथेनॉल अपने आप में एक बहुत बड़ी थीम है। आप कुछ भी कर लो, कितना भी पब्लिक सर पीट ले, E20 हो गया, उसको पलटा नहीं जा सकता। आखिरी थीम है वेडिंग थीम। अब सोच बदल गई, जमाना बदल चुका। अब लोग शादियां जब होती हैं तो इवेंट खुद मैनेज नहीं करते, प्लानर्स को दे देते हैं। तो उसमें कौन से चलेंगे आपके मान्यवर? ABFRL, टाइटन, ज्वेलरी की कंपनियां चलेंगी, मोतीसन, सेनको, बैग्स की कंपनियां चलेंगी, VIP सफारी, और आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड है तो इंडियन होटल, होटल लीला वेंचर्स और शैलेट और लेमन ट्री, ये सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, आपके ग्रुप में जस्ट अभी 5 मिनट पहले मैंने, आप देख लीजिए, सारे थीम्स भेज दिए हैं। आप देख सकते हैं बेटा, सारे थीम भेज दिए, प्लीज चेक कर लीजिए। देख लीजिए, आ गया आपको बेटा? सारी थीम्स आपको मैंने फॉरवर्ड कर दी है। सर जैसे एथनॉल वाला भी फंडा एड ऑन हो रहा है, E20 वाला, तो ये शुगर के स्टॉक्स पे भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा? शुगर केन एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है इथेनॉल बनाने के लिए सर। इथेनॉल बनता मेजॉरिटी शुगर में से, और वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे बनता है। ओके, तो ये थीम्स मैंने आपको आज बता दी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको सिखाता हूँ। आज जो मिस कर रहे हैं ना, कसम से भगवान की, मुझे क्या कहूँ, भगवान कसम, बहुत बढ़िया चीजें मिस करने जा रहे हैं लोग। एक तो थीम्स का एक्सप्लेनेशन मिस कर दिया, उसके पीछे की थियरी मिस कर दी। 1 मिनट के लिए होल्ड पे रख रहा हूँ आपको। सॉरी, बच्चों को ना बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है, देखते हैं पापा क्या कर रहे हैं। सो माय डॉटर वाज हियर, मैंने उसको बोला कि भाई तू अभी जा, हम बाद में बात करते हैं। चलिए मुद्दे पे लौटते हैं। एक और आज इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों से शेयर कर, कुछ चीजों का कोरिलेशन अगर आप समझेंगे ना तो आप बहुत कमाएंगे बाजार में। जो मैं आज बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। आप में से कुछ लोग मुझसे वैसे भी जुड़े हुए हैं थ्रू ठक्कर वेल्थ या अनोनिमस ग्रुप से। मैंने उस ग्रुप में एक चीज लिखी थी आज,
कि अगर आज के दिन में 23,765 से 23,800 प्रोटेक्ट हो जाता है तो हमारी रैली जारी रहेगी। आप में से किसी ने वो मेरा मैसेज देखा था? डिड एनीवन सी दैट मैसेज? हाँ, गौरव जी ने देखा था। और मैंने एक ऑडियो डाला था, आप लोगों के याद हो तो, कि वॉर लंबा नहीं टिक पाएगी और कहीं ना कहीं से पीस का काम निकल जाएगा। जस्ट अभी मैसेज आया है, पीस डील होने जा रही। चाइना मध्यस्थता कर रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। सोचिए, चाइना विल बी मीडिएटिंग बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है चाइना से और चाइना अग्री कर गया है। ईरान चाइना का भी फ्रेंड है, तो दिखा दें आपको, कुछ जादू तो हुआ है। क्या जादू हुआ है, आइए देखते हैं। गिफ्ट निफ्टी कहाँ है? तेईस 900 के ऊपर 75 पॉइंट्स प्लस। आज का है 23,937 था जब ये 100 पॉइंट से ऊपर की तेजी पे था। खैर, गेम है, चलता रहेगा। मैं न परमा बुल होता हूं न परमा बेयर होता हूं। मैं हमेशा मार्केट के ट्रेंड के साथ होता हूं। जिस तरफ बहेगा हम साथ में बहेंगे, उसी में कामयाबी है, उसी में मुनाफा है। बाकी तो बैठे रहते हैं लोग, मुनाफा आप वहीं कमाएंगे। नहीं भाई नहीं, मैं इनसाइडर नहीं हूं। आई रीड बिटवीन द लाइन्स। आप लोग भी वैसा सीख सकते हैं। यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइन्स। जैसे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको मैं। जब जब ऑब्जर्व करना, जब जब जिस जिस दिन क्रूड सस्ता होगा, 5 शेयर बता देता हूं, उनमें भरपूर तेजी हो जाएगी। सुबह 9 बजे चेक करो, अगर क्रूड 2% 3% डाउन है तो 5 शेयर बताता हूं, उनमें से कोई भी खरीद लो, उस दिन पैसा कमाओगे। शेयर नंबर 1 इंटरग्लोब एविएशन। सीधा कोरिलेशन है। क्रूड महंगा है, एविएशन कंपनी के लिए बुरा है। क्रूड सस्ता है, एविएशन कंपनी के लिए अच्छा है। दूसरा एशियन पेंट्स, सेम कॉन्सेप्ट। क्रूड महंगा है, एविएशन के लिए खराब है। क्रूड सस्ता है, पेंट कंपनी के लिए अच्छा है। थर्ड कंपनी पिडीलाइट, फेविकॉल वाले, उनके लिए भी रॉ मटेरियल है। सीधा सीधा कोरिलेशन है। चौथा, सरकारी और प्राइवेट बैंक के दिग्गज एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक। जिस दिन क्रूड सस्ता हो उस दिन एसबीआई और आईसीआईसीआई आपको प्लस में दिखेंगे, और जिस दिन क्रूड महंगा हो उस दिन आपको एसबीआई और आईसीआईसीआई माइनस में दिखेंगे। 5 शेयर मैंने आपको बता दिए। सुबह 9 बजे ओपन करके चेक करो, क्रूड महंगा है कि सस्ता है। अगर क्रूड 2% डाउन है उस दिन एशियन पेंट्स, इंटरग्लोब एविएशन, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीडीलाइट, ये 5 शेयर बता रहा हूं। ये पांचों एफएनओ सेगमेंट के भी हैं, तो कॉल भी ले सकते हो। ठीक है, पहला। दूसरी आज इंटरेस्टिंग थियरी देता हूं, ये मेरी रिसर्च से बता रहा हूं आप लोगों को। जब जब मार्केट में आईटी की वजह से रैली आएगी ना, वो रैली कामयाब नहीं हो पाएगी, वो गिर जाएगी। लेकिन बैंक्स की वजह से जो रैली आएगी वो रैली कामयाब होगी और मजबूत रहेगी। इस बार हम 24,300 से गिरे। आपको पता है क्यों गिरे? क्योंकि उसमें रैली की थी आईटी के शेयरों ने। और आज अगर आप में से किसी का ध्यान गया हो तो कौन सा इंडेक्स प्लस में बंद हुआ मेजर? बाजार 80 पॉइंट माइनस था, लेकिन एक इंडेक्स प्लस में बंद हुआ है, मेजर इंडेक्स। बोलो कौन सा? बैंक निफ्टी। बैंक। जो रैली को बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है वो रैली टिकेगी, और जो रैली को आईटी सपोर्ट कर रहा है वहां पे धोखा है। मेरी बात याद रखिएगा, गुरु मंत्र दे रहा हूं आप लोगों को।
जिस भी रैली में आईटी पार्टिसिपेट कर रहा है, आईटी की वजह से रैली आ रही है, वो रैली कामयाब नहीं होगी, वो फट बेवफाई होती है वहां पे। और अगर आप लोग बैंक की रैली हो रही है, बैंक लीड कर रहा है ना, फिर तो आप देखो क्या ताबड़तोड़ तेजी होती है। अब अच्छा, ओके, यहाँ पे आज का सेशन हमारा खत्म होता है। 8 मिनट आखिरी के हैं जो आपके डाउट्स के लिए रखे हैं मैंने। सो फायर योर क्वेश्चंस। कल आखिरी दिन, कल बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जो मैंने मेरी पिछली बैच को नहीं दिया था, आपके लिए दे रहा हूं। तो एक्सक्लूसिवली फॉर योर बैच अ वेरी इंपॉर्टेंट सेटअप, जिसके थ्रू आप हर महीने 15 से 25 हजार रुपए कमा सकते हैं, वो भी बहुत कम रिस्क पे। तो कल जुड़िए पक्का, कल मिस ना करें। आज के क्वेश्चंस पूछिए, चलिए जल्दी करिए, जिसको भी सवाल पूछना हो। हमारे पास लगभग 8 मिनट है। हाँ जी, कौन पूछना चाहेंगे सवाल? पूछिए जल्दी जल्दी। भाई कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, फिर मैं सेशन खत्म कर दूंगा, फिर आप लोग बोलोगे सर ने जल्दी सेशन खत्म कर दिया। नो क्वेश्चंस, किसी को सवाल नहीं है? इट सीम्स नोबडी हैज एनी क्वेश्चन। अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करिए, नहीं तो फिर मैं सेशन वाइंड अप करूं प्लीज। ओके, इट सीम्स किसी को भी किसी स्टॉक की कोई क्वेरी नहीं है। ये शायद हमारा सबसे छोटा लेक्चर रहा। हाँ जी गौरव जी, सर पूछिए स्टॉक स्टॉक से नहीं, पर मेरे को एक चीज पूछनी है। पूछिए पूछिए। ये समटाइम व्हाट हैपन के रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं, प्राइस भी मतलब कंपैरेटिवली सही जा रहे होते हैं, लेकिन ऑप्शन डाउन जाता है, ये क्या होता है? रिजल्ट कहाँ आ रहा है उसको देखो। एक्सपायरी के क्लोज रिजल्ट आता है ना, हाँ। तो डीके फास्ट होती है ना। हमारे पास देखो, जैसे एक्सपायरी को बचे कितने दिन है आपके पास? 2। तो जो भी रिजल्ट आ जाएंगे उनमें डिके बहुत स्ट्रांग होगा। तो आपने टाइम पे प्रॉफिट बुक किया तो किया, नहीं तो आपका बैक से मौका गया। इसका मतलब यस बैंक अगले महीने बढ़िया देने वाला है। देखो यस बैंक तो बेचारा, मैं बोलता हूँ ना भाई, कैसे कह सकता हूँ भाई, एक गुंडे को मारने गए थे, उसके चक्कर में बेचारा उसका एक मासूम था। चमचा मासूम मार खा गया मेरा। तो यस बैंक तो वैसे भी, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट मंथ वो 25-26 रुपए, अगस्त में 26 रुपए का भाव भी मारते तो कोई बड़ी बात नहीं होगी मुझे, क्योंकि उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी, उसने तो परफॉर्म करके दिया था। पर क्या होता है कि आपके बड़े खिलाड़ी हार गए, मार खा गए, तो बेचारे छोटे को भी थप्पड़ मार के कर दिया बात, चल। कहावत है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, बस वही है। एनीबडी हैविंग एनी अदर क्वेश्चन? रितेश जी, विवेक जी, देवांग जी, किसी को कोई भी क्वेश्चन आप बिंदास पूछ सकते हैं। सर एक छोटा सा कोई एक सेकंड गौरव जी, प्रीतेश जी क्वेश्चन पूछ रहे थे ओके। पहले, मैं उनको लगा। हाँ प्रीतेश जी हाँ पूछिए। हाँ, अशोक जी, मारिको में कैसे करें सर अभी? मैरिको आपने सर, किया तो होल्ड। हाँ हाँ, सर अभी भी देखिए, होल्ड करके रखे हुए। हाँ। सर देखिए, मैरिको में हमारे साथ गलत क्या हो गया कि जब रैली करने का टाइम आया था तब वो चला नहीं बेचारा, 2 बार ऊपर उठा गिर गया। ये वही यस बैंक वाली खेल है, कभी मार खा जाता। लेकिन आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा, कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स चीजें चल रही हैं। जैसे सुप्रीम इंडस्ट्रीज कोई लेने को तैयार नहीं था, कल मैंने उसकी कॉल दी थी, आज वो 16 वाला यस, 42 बढ़िया। छप्पर फाड़, परसिस्टेंट भी सेम हुआ, 36 वाला 75 यस गया। सर। सेम यस। वे में एंजल वन आज हमने देखा, मस्त डबल पैसे बना दिए ये उसने, डबल हो गए। 1.7 वाला 3 या 4 रुपीज टच कर गया। टच कर गया। तो इसमें कल देख लीजिए सर, कल श्रीराम फाइनेंस हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया, आज ऊपर टारगेट के ऊपर भाग गया था। यस। तो क्या है कि मार्केट में हम सिर्फ एक अजम्पशन ले सकते हैं। नेस्ले का आपके पास प्रोमिनेंट एग्जांपल है प्रीतेश जी।
मैंने 20 पे यस बाइंग सर। करवाई, फिर 8 रुपए पे एवरेज करवाई, यानी हमारा करवाई। एवरेज लॉट हुआ 14, वो 4 रुपए तक चला गया था। यस सर। मेरे क्लाइंट है सागर भाई, उनके पास बड़ी क्वांटिटी थी और 6 रुपए की मतलब भाव पे ना उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि रोना आ रहा है मेरे को, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। मैं बोला भाई बेच के कुछ मिलेगा नहीं, होल्ड करो। वो हमने 36 रुपए पे काटा। ओह। मैंने ग्रुप में मैसेज डाला भी था, वी बुक डेट एट 36। सो व्हाट हैपेंस इज, मैरिको के अंदर गड़बड़, हमसे गलती क्या हो गई, उसकी शेड्यूल्ड रिजल्ट डेट थी 24 जुलाई, जो यस। उन्होंने डिफर करके अगस्त की 5 तारीख कर दी। ओह। तो एक्चुअली में हमें अभी भी नेक्स्ट मंथ का मैरिको का कॉल लेना चाहिए। रीजन बता रहा हूं मैं, मैरिको पे बुलिश क्यों, मैं वो भी बता रहा हूं आपको। देखिए मैरिको का कोर ब्रांड है पैराशूट। मैरिको की 70% सेल पैराशूट से आती है। पैराशूट यानी नारियल का तेल, नारियल तेल का जो रॉ मटेरियल होता है कोपरा, कच्चा नारियल, उसके प्राइसेस 20 साल के लोएस्ट पे थे इस साल, मतलब उनके मार्जिन भयंकर आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से मैरिको जो आज आपको 850 का दिख रहा है, नेक्स्ट मंथ 950 का भी हो जाए तो मैं डाउट में नहीं रहूंगा। बाकी भगवान मालिक है, जैसी महादेव की इच्छा। ओके सर। गौरव जी पूछिए आपका सवाल। नहीं सर, वही पूछ रहा था कि अगर टाइम मिले तो कभी स्टॉक ऑप्शंस का भी सिखाना सर। स्टॉक ऑप्शंस का एक्चुअली क्या है गौरव जी, हमारा कोर्स है अलग से, वो मैं नवंबर में लाता हूँ हर साल। वो 25 दिन का कोर्स होता है जिसमें हम हर रोज एक नई स्ट्रेटजी कराते हैं। मेरे पास 24 डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। तो स्टॉक ऑप्शंस को मैं वर्कशॉप में कवर नहीं कर सकता क्योंकि सेबी अलाउ भी नहीं करता। सेबी कहता है फंडामेंटल एनालिसिस करवाओ, तो ये वर्कशॉप हम आपके लिए बीएनए वेल्थ के सहयोग से करते हैं। स्टॉक ऑप्शंस के रिगार्डिंग हमारा नवंबर का बैच आएगा, उसका मैं रिमाइंडर जरूर आप लोगों को दूंगा, तो वो आप ज्वाइन कर पाओगे। इट्स 25 डे कोर्स, थियरी 25 दिन होगी और 15 दिन प्रैक्टिकल होता है, तो टोटल 40 डेज तक चलता है, जिसमें हम लाइव ट्रेडिंग भी करवाते हैं स्टूडेंट्स से। वो आपका नवंबर में आएगा। जिनको भी ज्वाइन करना हो, मैं नवंबर के मंथ में जब कोर्स आएगा तो अपडेट करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है कल। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव। सर महादेव, थैंक यू सर।